हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आरआरबी रिक्रूटमेंट जो कि यहाँ पे एलडीसीई जीडीसीई प्रमोशनल कोटे के तहत हो रही थी, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का दोस्तों एक नया ऑर्डर है और यहाँ पे एग्जाम में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। इसके बाद अपने ही ऑर्डर से पलटी मार ली, यू टर्न मार लिया है। तो आखिर क्या मजबूरी रही, क्यों आखिर इस तरह से डिसीजन लिए गए हैं, ये सारा अपडेट देख लेते हैं। कौन कौन सी जोन की खबर है वो सब कुछ जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले जिन्हें भी मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है उनके लिए सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे 29 से 31 मार्च के बीच में भारी प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 351 रुपीज में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू एक्स्ट्रा, आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके रेलवे वाले, तो NTPC का जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इतना ही नहीं दोस्तों, मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सारा कुछ लगा सकते हो। ग्रुप डी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, वो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। प्लस SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा, बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, शायद इस न्यूज से आप सारे लोग वाकिफ होंगे, ज्यादा दिन की न्यूज नहीं है। रेलवे में पेपर लीक, 26 गिरफ्तार और 26 ऑफिसर दोस्तों यहाँ पे गिरफ्तार किए गए थे। CBI का यहाँ पे छापा पड़ा था और इसमें बताया जा रहा था कि 1.17 करोड़ रुपए समेत पेपर लीक से जुड़ी कई चीजें CBI के हाथ लगी और मुगल सराय जैसे कि पूरा का पूरा पेपर ही लीक करवा दिया गया था। जितने लोग को यहाँ पे दोस्तों प्रमोशनल कोटे के तहत भर्तियां दी जा रही थी LDC के माध्यम से, डिपार्टमेंटल वाली, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही लीक कर दिए थे, इतने सारे पैसे लेकर के। इसी तरह से एक अपडेट आया था यहाँ पे, रेल अफसरों के घर CBI की छापेमारी, 26 गिरफ्तार। यहाँ पे ECR का मामला, 1.17 करोड़ रुपए जब्त। गिरफ्तार 2 अफसर धनबाद में भी थे पोस्टेड। और यहाँ पे पूरी खबर आपको पता होगा। तो कितना दिन हुआ है इस न्यूज का, जम करके फर्जीवाड़ा यहाँ पे हुआ था रेलवे के विभागीय परीक्षा में, और इसके बाद इन सब चीजों के बाद इतना ज्यादा मैटर हाईलाइटेड हो गया। तो रेलवे मंत्रालय का एक बहुत अहम फैसला आता है और ये फैसला था 5/3/2025 के डेट का। न्यू दिल्ली रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर भेजा गया था। इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शंस एंड रिफॉर्म्स देयर ऑन, यानी कि पेपर में बहुत बड़ी धांधलेबाजी या फिर इरेगुलरिटी मिली है, इसके लिए एक बड़ा सुधार करने की जरूरत है। और यहाँ पे ऑर्डर दिया गया था, ड्यू टू सेवरल इरेगुलरिटीज नोटिस्ड इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शंस इन द रिसेंट पास्ट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिविजिट द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन फ्रेमवर्क and all the pending selections LDCE GDC within Group C which have not been finalized and approved by 4/3/2025 may be treated as cancelled। और एक अहम फैसला था कि अभी तक 4/3/2025 तक कोई भी भर्ती अगर पूरी नहीं हो पाई है, चाहे वो GDCE की बात कर ले, चाहे LDCE की बात कर ले, चाहे प्रमोशनल कोटे की बात कर ले, या फिर कोई अन्य विभागीय परीक्षा, वो सब को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल नए सिरे से, मे बी ट्रीटेड एज कैंसल, नो फर्दर सिलेक्शन में बी इनिशिएटेड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। जब तक नया आदेश नहीं आता तब तक यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट आगे नहीं होगा। फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू रेगुलेट द सिलेक्शंस विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। और आगे नए जो फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, नया रूल रेगुलेशन होगा, उसको बाद में यहाँ पे बताया जाएगा। अब इस खबर को देखते हुए कई सारे जेन्युइन बंदे जो यहाँ पे सही में सही तरीके से विभागीय परीक्षा में ELP बनना चाहते थे, JE बनना चाहते थे, गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, वो खुश हो गए थे इन सब चीजों को देकर के कि चलो कम से कम एक राहत भरी खबर है। इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा अंदर अंदर हो रहा है तो अब सही तरीके से कोई फैसला लिया जाएगा RRB की तरफ से और नए सिरे से पेपर होगा। तो एक जेन्युइन जो रियल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे प्रमोशन और अच्छे पोस्ट में जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पूरा का पूरा इन सारे ऑर्डर्स पे पानी फेर दिया है। ऐसा देखने में लग रहा है दोस्तों कि सिर्फ दिखावा किया गया रेलवे मंत्रालय की तरफ से, और अब जो ऑर्डर आया है वो थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, ये रही नई ऑर्डर, वो भी सेम टू सेम रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, डेट 28/3/2025, बिल्कुल लेटेस्ट है, कल का अपडेट है। सारे जोन के जनरल मैनेजर के पास ऑर्डर भेजा गया, इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म देयर ऑन, सेम टू सेम। और यहाँ पे 5/3/2025 का रेफरेंस भी लिया है जो लेटर इन्होंने निकाला था। अब ये ऑर्डर क्या लेते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि 4/3 तक जितने भी पेपर कंप्लीट नहीं हुए हैं वो सबको कैंसिल किया जाना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे एंड स्टाफ साइड हाईलाइटिंग द
प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन सिलेक्शंस विच वेयर इन एडवांस स्टेजेज। अब यहाँ पे रेलवे मंत्रालय बोल रही है कि कई सारे जोनल रेलवे ने रिक्वेस्ट किया हमारे पास, और स्टाफ लोग भी कई सारे यहाँ पे जो है अप्रोच किए हैं, और ये बोले कि जो अंतिम समय पे यहाँ पे जिसका प्रोसेस होने वाला है उन सब भर्ती का क्या एडवांस स्टेज में है, तो उनको प्रॉब्लम होगी ऐसे केस में पूरा का पूरा भर्ती रद्द करने से। आगे देखिए, इन दिस रिगार्ड इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड रिगार्डिंग ऑनगोइंग सिलेक्शंस वेयर एग्जाम वाज कंडक्टेड बट रिजल्ट वाज नॉट पब्लिश्ड एंड सिलेक्शंस वेयर रिजल्ट वाज पब्लिश्ड बट पैनल वाज नॉट अप्रूव्ड। ऐसे ऐसे जोन की तरफ से यहाँ पे डिटेल मांगे गए, और यही देखा कि कई सारे जोन में पेपर तो हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, या फिर कई जगह पे रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन फाइनल पैनल नहीं आया है, जिससे कि उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाए। Taking into consideration the positions received from Zonal Railway and the request of the zones and staff side, it has been decided to partially rescind the decision of the cancellation of the following stages of selection। अब इसको पार्शियल मैटर पे कैंसिल कर दिया, यानी पहले तो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दे दिया था, और नए सिरे से बिल्कुल बोल रहे थे कि हम लोग सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे रेलवे में, और नए तरीके से अब हम लोग पेपर कंडक्ट कराएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये सब चीज देखने के बाद हम लोग पार्शियली कुछ चीजों को ही मानेंगे। और इसके बाद बोला है एग्जामिनेशन कंडक्टेड बट रिजल्ट अवेटेड, जिसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है लेकिन रिजल्ट अवेटेड है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड रिजल्ट डिक्लेयर, जिसका एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर है। थर्ड, एग्जामिनेशन कंडक्टेड रिजल्ट डिक्लेयर्ड बट पैनल नॉट अप्रूव्ड, एग्जाम भी हो गया रिजल्ट भी आ गया लेकिन पैनल अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो इन सब चीज को यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया ये सब चीजों को। और आगे बोला है सम जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट नेमली ECOR, PWL, SWR, BLW, MCF, रायबरेली, WCR, मेट्रो कोलकाता, RWF, RDSO and RWP have provided information about the selection in which notification was issued, एलिजिबिलिटी कंडीशंस वाज पब्लिश्ड एंड एग्जाम वाज नॉट कंडक्टेड। कुछ जगह पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, तो ये सारे जोन्स में। 6, जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट हैव फर्निश्ड अ लिस्ट ऑफ सच सिलेक्शंस एज मेंशन्ड अबव, द लिस्ट ऑफ विच इज इनक्लोज्ड, इट हैज बीन डिसाइडेड। अब देखिए क्या डिसाइड किया है मंत्रालय ने, that all ongoing selection list enclosed where written exams were held or on or before 4/3/2025 shall be finalized। यानी दोस्तों अब 4/3/2025 तक जिसका जिसका एग्जाम हो गया है, चाहे वो LDCE की बात कर ले, चाहे वो GDCE की बात कर ले, चाहे वो प्रमोशनल कोटे की बात कर ले, चाहे स्पेशल प्रमोशनल कोटे की बात कर ले, चाहे कोई और किसी तरह की भी इंटरनल भर्ती, बहुत तरह की भर्तियां लोग कराते हैं इंटरनली। ठीक है, तो 4/3/2025 से पहले तक अगर किन्हीं का भी एग्जाम हुआ है तो वो सबको अब फाइनलाइज करने का ऑर्डर यहां पे दे दिया है, यानी अब कैंसिल नहीं होगा। तो पूरा का पूरा यू टर्न मार लिया है रेलवे ने। अभी बताइए, यहाँ पे कई सारे छात्र के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जैसे कुछ छात्र अपोज भी कर रहे थे उस समय कि ऐसा नहीं करना चाहिए रेलवे मंत्रालय को, कई जगह पे पेपर सही भी हुआ है, कई जगह पे गलत भी हुआ है। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होता है फ्रेंड्स कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी इंटरनली पेपर लेते हैं, तो ऐसा आरोप लगाते ही हैं। ये कोई दूसरा लोग आरोप नहीं लगाते हैं, जो इंप्लॉई है वही आरोप लगाते हैं कि सर इस तरह से चीजें हुई है, हमारे पास भी काफी सारी चीजें भेजते रहते हैं। तो इससे पहले भी तो बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, 2022 में भी तो यही हुआ था ना कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई, चेयरमैन भी यहाँ पे CBI के हत्थे चढ़े। तो इसके बाद क्या किया, रेलवे मंत्रालय ने रिफॉर्म किया, बोला कि अब ऐसे भर्ती नहीं होगी, अब एक साथ सेंट्रलाइज लेवल पे हम लोग यहाँ पे भर्तियां निकालेंगे और अब RRB भर्ती कराएगी। क्या हुआ था, इसका बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया, बहुत चीजें ये कर देंगे वो कर देंगे। अश्विनी वैष्णव जी सब खुश हो गए सारे इंप्लॉय की, अब तो भाई चलो जेन्युइन बंदे हैं, जो अच्छे बंदे हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी, जो पढ़ने वाले बंदे हैं। हुआ क्या, दिसंबर माह में पेपर का डेट फिक्स हुआ, पहले दिन पेपर लीक, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। ठीक है, और फिर से बोल दिया कि अब अपने RRC वाले ही कंडक्ट कराएंगे। पल्ला झाड़ दिए। आपने ये नहीं समझा कि RRB को पेपर कंडक्ट कराने के लिए बोला गया था, यहाँ पे धांधली हुई तो कौन जिम्मेवार इसके लिए है, कुछ किया नहीं इसको लेकर के, और फिर से पल्ला झाड़ के वही कर दिया। तो पूरा का पूरा कैंडिडेट के पूरे साल बर्बाद कर दिए। इनके पास दोस्तों कोई स्ट्रक्चर नहीं है सही से इंटरनली एग्जाम का, और बताइए इसमें पिस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट जो ग्रुप डी में ज्वाइन करके जाते हैं और सोचते हैं कि 1-2 साल बाद पेपर दे करके 1-2 साल के बाद GDC LDC में अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, दूसरी नौकरी छोड़ करके रेलवे में आते हैं ताकि अच्छी पोस्ट पे जाने का यहाँ पे मौका ज्यादा होता है। और देख रहे हो कि अंदर अंदर 20-20 लाख 15-15 लाख में पेपर बिक जा रहे हैं, और इसके ऊपर ये इनका आता है कि कैंसिल करेंगे और एक सप्ताह में बदल जाते हैं कि नहीं कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही चीजें इन्होंने कर दिया है। द लिस्ट ऑफ द अबव सिलेक्शंस
टू बी फाइनलाइज विल बी फाइनली अप्रूव्ड विद द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ पीसीपीओज। यानी कि अब बोला है कि ये जितनी भी भर्तियां अब है जिसका एग्जाम हो चुका है उन सब का भर्ती प्रोसेस अब कंप्लीट कराया जाएगा। यानी चाहे वो फर्जीवाड़े तरीके से हो चाहे कुछ तरीके से हो, कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। वो सब जिसका एग्जाम हो गया जैसे भी हुआ है पैसे खिला करके चाहे कुछ भी। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि किस एग्जाम में हुआ है किस में नहीं हुआ है, लेकिन जो इंप्लॉई हैं जो पेपर देके आए हैं जिस जिस जोन के हैं उनको तो भली बात ही पता होता ही है कि उनके डिवीजन में उनके जोन में जो भर्ती निकली है वो आखिर उसकी प्रक्रिया कैसे चली है, पैसे पे चली या फिर फर्जीवाड़े पे चली। और बाकी न्यूज़पेपर और मीडिया वाले तो चीख चीख के बता ही रहे हैं कि क्या क्या चल रही है। 26 ऑफिसर गिरफ्तार होते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, तब भी रेलवे मंत्रालय उतना बड़ा एक्शन नहीं लेती है। एक्शन लेने के वादे करती है और फिर से बैक टू द बोर्ड आ जाती है और वही बोलती है कि नहीं भाई चलो ये सब की भर्ती कराएंगे। अब देख लीजिए पूरा लिस्ट इन्होंने दिया है कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कितनी तरह की भर्ती है। प्रमोशनल कोटा एलडीसी, प्रमोशनल एलडीसी, प्रमोशनल एलडीसी, एक्स कैडर वाली भर्ती, प्रमोशनल कोटा एलडीसी, कई तरह की भर्तियां यहां पे कराते हैं फ्रेंड्स। डिवीजन वाइज प्रमोशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है रेलवे में जो जाते हैं, चाहे ग्रुप डी में ही चलिए चाहे किसी में भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन दोस्तों कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि सिर्फ पैसे पे बिके रहते हैं, चाहे फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो जेन्युइन बंदे हैं उनको बहुत दिक्कत होता है। जो 2 साल 3 साल में प्रमोशन लेके अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, बेचारे को 7 साल 10 साल तक भी लग जाता है ऐसे केस में और उनका नंबर भी नहीं आता क्योंकि पैसे देके बिके रहते हैं। तो क्या करेंगे, सब तो उतने पैसे नहीं लगाएंगे ना, 15-15 20-20 लाख। और वो भी कई लोग को तो ये भी नहीं रहता कि भाई पैसे लगा भी दूं गारंटी भी ना रहे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए ये सब का ही पेपर जो कंडक्ट कराए थे सबको ओके कर दिया, पास कर दिया रेलवे मंत्रालय ने और बोला कि इन सब का फाइनल पैनल आएगा, ज्वाइनिंग होगा। देखिए अलग अलग प्रकार की भर्ती है, जेई, एएलपी, जूनियर क्लर्क, फीटर, असिस्टेंट लोको पायलट, स्विचमैन, हर तरह की भर्ती, जूनियर स्टेनोग्राफर, मालदा के अंतर्गत जेई, सीनियर लेक्चरर, जेई सिग्नल, जेई CNW, चीफ लोको इंस्पेक्टर, जितनी तरह की भर्तियां हैं सबको अप्रूवल दे दिया कि भाई ये सारी भर्तियों को कंप्लीट कराइए। बहुत बड़ी लिस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने भी प्रीवियस में पेपर दिया है एलडीसी, जीडीसी, प्रमोशनल कोटा, स्पेशल प्रमोशनल कोटा या फिर किसी तरह की एक्स कैडर वाली, वो सबका मान्यता यहाँ पे रेलवे ने दे दिया कि चाहे जैसे भी पेपर कंडक्ट कराई हो वो सबका फाइनल पैनल आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो जो दुखी हो रहे थे उनके लिए खुशखबरी है और जो सही में यहाँ पे रियल में दुखी खुशखबरी मना रहे थे नया ऑर्डर आने से कि चलो भाई अब रेलवे तो देवता मानुस निकला, अब सही से काम करेगा, अब अच्छे अच्छे लोगों को फायदा मिलेगा, फिर से अब पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है एक तरीके से पेपर कंडक्ट कराए सेंट्रल लेवल पे और जल्दी से प्रमोशन मिले। उनके लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा दुख का कारण है कि फिर से वही चीज़ें होंगी जो जैसे यहाँ पे प्रक्रिया यहाँ पे इंटरनल भर्ती का और बाकी सारी यहाँ पे प्रमोशनल कोटा का और ये सब का चल रहा है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, किसके लिए खुशखबरी है किसके लिए दुख भरी खबर है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई सारे छात्र के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी ये ऑर्डर आने के बाद और कई सारे छात्र के लिए बहुत बड़ी दुख भरी खबर होगी कि ये क्या किया रेलवे ने, पहले कुछ और बोलती है और बाद में फिर वही चीज़ें जैसे चल रही है वही प्रक्रिया से चलती रहेगी। तो यही अपडेट है, इसको देखना चाहो जोन वाइज और डिवीजन वाइज इसको देख सकते हो और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आके इसको डाउनलोड भी करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस जोन के हो, कहाँ कहाँ पे आपने भरा था, उन सब का प्रोसेस है जो कि यहाँ पे अब किया जाएगा। तो 1-2 सप्ताह भी नहीं होता है इतना बड़ा जम करके फर्जीवाड़ा हुए पेपर में और ये सब कुछ भूल जाते हैं रेलवे मंत्रालय और फिर से बैक टू द बोर्ड वही चीज़ें हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जैसे ये लोग करवा रहे थे। तो देख लिया आप लोगों ने कि ये सारी चीज़ें हैं। ये अपडेट थी खास करके इंटरनल जो भर्तियां होती है रेलवे की उन सब को लेकर के, और अच्छा लगा था कि रेलवे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कुछ दिन पहले ही कि उसमें रिफॉर्म करेंगे, बदलाव करेंगे, सही तरीके से करेंगे। बहुत करप्ट हो चुका है, ये सब चीज़ें निकल के सीबीआई के 26 ऑफिसर को धर ले रहे हैं सीबीआई वाले। तो ये सब छोटा मोटा बात नहीं था फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छा लगा था वो चीज़ें देख करके कि चलो भाई कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं, फिर से वही सारी चीज़ें हैं। बाकी इस पर आपको क्या बोलना है, क्या विचार है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग भी अभी नए जो कैंडिडेट होंगे वो देख रहे होंगे वीडियो, उनका भी सपना होगा, किसी का सपना नहीं होता कि ग्रुप डी में रह जाए जिंदगी भर, एएलपी में बन के रह जाए, टेक्नीशियन में बन के रह जाए। सबको लगता है कि अपने डिपार्टमेंट में कम से कम हायर प्रमोशन तक जाए, अच्छा करें। तो वो सब प्रमोशन तो जीडीसी एलडीसी के माध्यम से जाइएगा ना, प्रमोशनल कोटे से 2 साल जॉब कीजिएगा, 1 साल जॉब कर लीजिएगा, 3 साल जॉब कर लीजिएगा, तो आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन वो साफ सुथरा होनी चाहिए ना, इंटरनल वाली चीज़ें भी जो भी हो, कि ऐसे नहीं कि पेपर पैसे आए फिर ये सब चीज़ें सिफारिश और ये सब पे बिकी रहे और आपका नंबर ही ना आए और आपके साथ ही जो है जो पैसे दे करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे प्रमोशन पाए जा रहे हैं। तो ये तो दुख का कारण होगा ना इस तरह से। तो क्या सुधार नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल
जो भी करप्टेड जहाँ चीज़ें थी उसको अच्छे तरीके से सुधार करना चाहिए था, क्योंकि आए दिन ऐसा आते रहता है, कभी कभी इस डिवीजन से, कभी उस जोन से, कभी इस डिवीजन के चेयरमैन धरा जा रहे हैं, कभी उस जोन के पीसीपीओ धरा जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो एक अच्छा सुधार की जरूरत थी, सुधार करना चाहा था 2022 में, फिर से वो चीज़ें हुआ, फिर से वही हाथ में दे दिए इन्हीं जोनल रेलवे के हाथ में, और फिर से ये सारा डिसीजन। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपके विचार हैं। बाकी देखिए क्या अपडेट और भी आते हैं कुछ भी, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।